तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो, इसलिए विचार कितना ही वेदांत का करो, विचार कितना ही दर्शन शास्त्र का करो, विचार कितना ही फिलोसफी का करो, पर अंत में आचरण तो धर्म का ही करना पड़ता है। और इसी मर्यादा को न समझने के कारण कई लोग, खास करके वेदांत के अध्ययन करने वाले लोग, नास्तिक प्राय हो गए। अरे सभी कुछ जो है, सभी आप सभी एक परमात्मा तत्व है, तो क्या कौन किसकी पूजा करे, क्या कोई करे, इस प्रकार का विचार करते हुए जो है सब अपने नित्य कर्म छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और मानो नास्तिक जैसे हो गए। वेदांत की इस मर्यादा को न समझने के कारण कितने ही ऐसे हमने वेदांती देखे नास्तिक हो गए। उदाहरण देते एक, हमारी परंपरा में एक योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ है। तो वह ग्रंथ बिल्कुल आत्म तत्व का और अ, वेदांत का बहुत उच्च ग्रंथ है। उसे पढ़ के सब कुछ आत्मा है, सब कुछ जो है सबके मूल में आत्म तत्व ही है, जितना भी दृश्यमान संसार प्रपंच दिख रहा है वह सब माया है, इत्यादि वगैरह, इस प्रकार से इस शैली से प्रतिपादन किया गया उस ग्रंथ में। उसे पढ़ने के बाद कई लोग पढ़ने वाले नास्तिक बने। यह समझ में नहीं आया कि आत्म तत्व का विचार कितना ही ऊंचा हो, पर आचार धर्म का करना है। उसी योग वशिष्ठ का उदाहरण देता हूं मैं। उसी योग वशिष्ठ में उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी महाराज की भी दिनचर्या का वर्णन है, और श्रवण करने वाले राम जी की भी दिनचर्या का वर्णन है। दिनचर्या का नहीं, उनके नित्य नैमित्तिक कर्म आह्निक का वर्णन वहां पे किया हुआ है। मतलब वशिष्ठ जी क्या क्या कर रहे हैं, वशिष्ठ जी संध्या कर रहे हैं, संध्या है, तर्पण है, इत्यादि सब, अग्निहोत्र है, वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, तर्पण इत्यादि कर रहे हैं। राम जी भी संध्या कर रहे हैं और बाकी सब उपासना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। न उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी ने कर्म छोड़ा, न सुनने वाले राम जी ने कर्म छोड़ा, पर पढ़ने वाले इस अधूरे आदमी ने पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया और नास्तिक बना। इसलिए हमारी परंपरा में ग्रंथ पढ़ना, यह पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया, ग्रंथ सुनना महत्वपूर्ण बताया। ग्रंथ हम जब अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं तो बहुत संभावना है कि गलत सिद्धांतों को ही हम अपना लेते हैं, और गलत सिद्धांतों को हम अपना लेते हैं तो हमारा नुकसान होने का बहुत उसकी संभावना होती है। तो किसी सुयोग्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से उसका श्रवण करना चाहिए, श्रवण का महत्व बताया। तो ऐसा, इसलिए जब हम सुनते हैं तब उसका कौन सा भाग लेना है, कौन सा छोड़ना है, इस सब का विवेक हो जाता है। और इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता जी की भी बात ऐसी है, गीता जी का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं और कई लोग नास्तिक प्राय हो जाते हैं। सब आत्मा है तो क्या किस लिए करना है, क्यों भगवान का भजन करना है, क्यों भगवान को मानना है, क्यों पूजा करनी है, क्यों जप तप करना है, क्यों क्या करना है। ऐसे कितने ही उदाहरण। पर जब सुयोग्य व्यक्ति के श्रीमुख से हम सुनते हैं तब हमें इस विवेक का पता चलता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि सब कुछ आत्मा है तो अपना कर्तव्य छोड़ दो। भगवान ये कह रहे कि तस्मात् युद्धस्व भारत, यह तुम्हारा कर्तव्य है, वर्णाश्रमोक्त परंपरा से प्राप्त यह तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें यह करना चाहिए। भगवान जोर दे रहे उस पर।
कर्तव्य का त्याग गीता जी ने नहीं बताया। अंग्रेजी में शब्द है वेल रेड, इंग्लिश में इज वेल रेड, वो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है। और हमारे यहाँ शब्द है बहुश्रुत। बहुश्रुत मतलब क्या? जिसने बहुत श्रवण किया है, जिसने बहुत सुना है, उसे कहते हैं बहुश्रुत। तो यह दो परंपराओं में भिन्नता है। उनकी पाश्चात्य परंपरा में पढ़ने को ज्यादा महत्व है, हमारे यहाँ सुनने को ज्यादा महत्व है। उसने सुना कितना है? जब तक आप अच्छे अपने मन से पढ़ेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरा प्राप्त व्यक्ति से, आदरणीय गुरुजनों से आप जब सुनते हैं ना, उससे जितना लाभ होता है उतना स्वयं पढ़ के लाभ नहीं होता। आप देखिए, आप स्वयं गीता पढ़े और किसी सुयोग्य व्यक्ति के श्रीमुख से गीता जी सुने, तो आपको तुरंत फर्क ध्यान में आ जाएगा कि क्या फर्क है। तो बहुत संभावना होती है कि जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो कुछ गलत सिद्धांत हम अपना लेते हैं, और जब हम अच्छे व्यक्ति से सुनते हैं तो उसका निरक्षीर विवेक यह हमें ध्यान में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि कर्तव्य का त्याग गीता जी नहीं बताती। अब भगवान आत्म तत्व का और गहराई से विवेचन प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अज्ञानी कौन है? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या आत्मा को मरने वाला समझता है। मतलब यह आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, यह सिद्धांत है। अच्छा, फिर ये जो क्रियाएं दिखती है किसमें है? यह शरीर में होती है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। बड़ा गहरा सिद्धांत है। अभी आप सुन लीजिए, आगे चल के जब अगले अध्यायों में इन सब चीजों का विस्तार होगा तब आपको बहुत सी चीजें सहजता से ध्यान में आ जाएगी। और कैसा है? भगवान कहते आत्मा यह न कभी मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा, यह, अब इस आत्मा में कोई क्रिया नहीं का मतलब क्या है? कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। न यह कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, न इसमें कोई क्रिया है। यह हमेशा अजन्मा, नित्य, सनातन और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब जिसका जन्म होता है वह क्या होता है जी? जन्म किसका होता है? शरीर का। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शरीर का, अब जब जन्म शरीर का हो रहा है तो मरण किसका होगा? शरीर का ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से आत्म तत्व को समझता है, उसे शोक नहीं प्राप्त होता है। वेदा विनाशिनं नित्ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ गंघातयति हन्तिकम्। अब जो इस
इसकी अनुभूति कर रहा है कि यह आत्मा नाश रहित है, यह अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, व्यापक है। ऐसा आत्मा किसे मारेगा और किससे मरेगा? यह जितना भी सैन्य तुम्हें सामने दिख रहा है ना अर्जुन, यह सब का सब इसमें आत्मा तत्व ही विलास कर रहा है। अच्छा, फिर तुम कहोगे कि अरे शरीर तो जाएंगे, शरीर तो छूटेंगे, तो भगवान कहते शरीर की क्या कीमत है? शरीर की कीमत कितनी है पता है? जितना हम कपड़ा पहनते हैं ना शरीर पे, उतनी ही कीमत हमारे शरीर की है आत्मा की। जिस प्रकार यह कपड़ा हमारे शरीर का आवरण है, उसी प्रकार यह शरीर हमारी आत्मा का आवरण है। कपड़े बदलते हैं तो हमें शोक होता है क्या जी? अरे मुझे कपड़ा निकालना पड़ा, ये कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहनना पड़ा, इस बात का शौक होता है क्या? अरे कोई क्या, उसमें क्या बात, कपड़े तो बदल नहीं पड़ते, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उसी प्रकार शरीर तो बदल नहीं पड़ते। इस बात को ध्यान रखें कि हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में शरीर की अहमियत कपड़े से ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे पुराणों में, इतिहासों में, शरीर का विचार न करते हुए बड़े बड़े काम किए जाते थे। शरीर का विचार नहीं होता था, केवल इस शरीर की बात नहीं होती थी, अभी तो शरीर से परे उस आत्म तत्व का विचार होता था, इस लोक से परे उस परलोक का विचार होता था, मोक्ष का विचार होता था। इसलिए शरीर को तृणवत त्याग देते थे हमारे हमारे आप इतिहास में देखेंगे तो शरीर को तृणवत, शरीर शरीर को सहज त्यागते थे, शरीर का कष्ट कुछ जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस बात का ज्ञान था कि शरीर की कीमत कपड़े से ज्यादा नहीं है। ऐसे कितने ही शरीर आए और कितने ही शरीर गए, किस किस जन्म के शरीर की आप चिंता करेंगे? इसलिए शरीर जो है ना, बिल्कुल कपड़े की जैसे ही है। इसी बात को भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को छोड़ के नूतन नए वस्त्र को मनुष्य धारण करता है, उस प्रकार से पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार का शरीर शरीर का बदलाव तो चलते ही रहता है, आत्म तत्व पे कुछ असर नहीं होता। तुम मान रहे हो ना अर्जुन, यह इनका आत्मा चला जाएगा? नहीं, अरे यह आत्मा तो कोई शस्त्र से मरने वाली चीज नहीं है। इसी बात को कहते हैं, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मतत्व जो है ना, यह शस्त्रों से नहीं मरता, अग्नि से नहीं जलता, यह न सूखता है, न इसे जल गला सकता है, यह अच्छेद्य है। आगे कहते हैं, अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता, इसका दहन नहीं हो सकता, यह गल नहीं सकती, यह सूख नहीं सकती। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वह आत्मा जो है ना, अव्यक्त है, अचिंत्य है, सभी विकारों से रहित है। जितने भी विकार हमें दिखते हैं वह आत्मा के विकार नहीं, कि हमारे मन बुद्धि चित्त के विकार हो सकते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं। इसलिए अर्जुन, तू उस आत्मा के लिए शोक करने योग्य नहीं है। अच्छा, मान भी ले, अब कितना ही कहा जाए कि
मनुष्य आत्मा नहीं है और आत्मा अमर है, इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करे, कितना ही कहा जाए फिर भी वो जीवन में उतरता है कि नहीं। जीवन में हम क्या मानते हैं, हम शरीर को ही अपना मानते हैं, हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आत्मा और शरीर इसको हम एक रूप में ही देखते हैं, इस एक रूप में ही व्यवहार करते हैं, एक रूप में ही समझते हैं। और इस जन्म होता है तो आत्मा का होता है, ऐसा हम मानते हैं अज्ञान से। ऐसा मान भी ले एक क्षण के लिए तो भी जो हमेशा जन्मता है मरता है, अब हमेशा जन्मना और मरना यदि जिसका स्वभाव है तो उसके लिए, तो उसके मरने के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। इसी बात को भगवान बताते हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो न त्वं शोचितुमर्हति। यदि इस शरीर को ही तुम आत्मा मान के, इस शरीर को ही हमेशा जन्म लेने वाला या हमेशा मरते रहने वाला यदि मानते हो तो भी इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवन्यन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि। यदि हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं तो अब शरीर जन्मता है और जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका भी फिर से जन्म निश्चित है। तो यह जन्म मरण का चक्र तो शरीर का चालू रहेगा, इसलिए उसके लिए शोक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन के मन में जो बैठा है कि मैं युद्ध करके यह सब मारे जाएंगे, तो उसे तत्व दृष्टि से भगवान उसके उस शंका का, मोह का निरसन करते। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमधियानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह, अच्छा अर्जुन कहे, अब अर्जुन कहे कि भाई आप आत्मा को न कभी जन्मने वाला न मरने वाला इस प्रकार से आप मान रहे हो, तो आप ये बताइए ये सब दिख रहा है ये क्या है। भगवान कहते हैं यह केवल दिख ही रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह जो जिस प्रकार से भगवान ने शुरू में ही कहा कि नत्वेवाहन्ना जातुना सन्नत्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब ये नहीं थे, जब तुम नहीं थे, जब हम नहीं थे। तो हम तो नित्य है ही आत्म दृष्टि से। फिर पहले क्या था, सृष्टि के पहले सब अव्यक्त थे, अप्रकट थे, और बाद में भी अप्रकट रहेंगे, बस बीच में दिख रहे हैं बस। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह जितना भी संसार हमें दिख रहा है, नाना वेद पशु पक्षी पंछी, नाम रूप जल स्थल, इतने जीव, इतनी जनसंख्या, यह सृष्टि के पहले थी क्या? उस उत्पत्ति के पहले नहीं। प्रलय के समय, प्रलय के बाद होगी क्या? नहीं। फिर बीच में दिख रही है, बीच में अनुभव में आ रही है। और सिद्धांत है वेदांत का, सिद्धांत है दर्शन शास्त्र का कि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने तथा। जो शुरू में नहीं है और जो अंत में नहीं है, ध्यान रखना, वह बीच में दिखाई होगा तो भी वह नहीं है, बस दिख रहा है आप। नित्य कौन सी चीज है? जो शुरू पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, वही चीज नित्य है। जो पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, हाँ अभी दिख रही है, तो ध्यान रखना वह हमारा भ्रम है, और इस हमारे भ्रम से ही वह अनुभव आ रहा है। इसलिए
ज्ञानी को, अनुभूति संपन्न महात्मा को जगत स्वप्न लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना। हमें जो अनुभूति व्यवहार में हम कर रहे हैं वह हमारे जन्म जन्मांतर के अज्ञान के संस्कारों के कारण कर रहे हैं, और इसलिए उनसे जब हमें छुटकारा चाहिए तो व्यवहार में रहते हुए, कर्तव्य रूप साधन करते हुए हमें चलते रहना चाहिए। तितिक्षा का आश्रय लेते हुए, समत्व का आश्रय लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब हमें उस आत्म तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और प्रत्यक्ष अनुभूति होती है तो कैसी होती है? उसी बात का वर्णन करते हैं भगवान। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जब ज्ञान हो जाता है तो तब आश्चर्य लगता है कि अरे, जिस जगत को हम नाना रूपों से देखते थे, वह एक ही उस आत्म परमात्मा तत्व का विलास है। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य अनुभव में आता है, बड़े आश्चर्य से उसका कथन करने वाले कथन करते हैं, श्रवण करने वाले भी उसका श्रवण, अरे ऐसा भी हो सकता है, आश्चर्य से करते हैं। इस प्रकार से वह ज्ञानावस्था या आश्चर्य अवस्था है। अरे, अब तक हम मोह में डूबे हुए थे, कितनी बड़ी बात है। अब आप एक उदाहरण देके समझाते हैं। हमें कोई, हम सुख संपन्न है और सब सुख सुविधाओं में सोए हुए हैं, और जंगल में हम भटक रहे हैं, जंगल में हम रास्ता भूल गए। जंगल में कहीं जा रहे थे और रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो वो भटक रहे इधर उधर, प्राणियों की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत डर लग रहा है, भूख भी बहुत लगी है, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, प्यास लगी है। इतने में शेर की दहाड़ सुनाई देती है, डर लगता है, वह शेर झपट्टा मार के पकड़ता है, और जैसे ही खाने लगा उतने में नींद खुल गई। नींद खुल गई तो क्या, थोड़ी देर तो अनुभव ही नहीं होता, वही शेर याद आता है, और देखते हैं तो क्या, तख्त पे आराम से बैठे हुए हैं। पर मन में डर तो होता ही, पूरा शरीर पसीने से तर है। सपना झूठा था कि नहीं था? सपना झूठा ही था, पर उसका परिणाम जो पसीना आया था वह सत्य आया कि नहीं? पसीना सचमुच में आया कि नहीं आया? तब कैसे आश्चर्य लगता है, अरे स्वप्न झूठा, पर उसके कारण मन में कितना भय लगा।